भैया भैया, आपको पता है, बाहर में सब लोग बात कर रहे थे कि यमुना साफ हो रही है। यमुना चाची, हम तो यमुना चाची को जानते हैं। यमुना चाची क्यों साफ होगी? वो तो हमेशा साफ ही रहती है। फिर सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे कि यमुना साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है? अरे डिबरी, तुम्हारी यमुना चाची के बारे में बात नहीं हो रही थी। यह यमुना नदी के बारे में बात की जा रही है, समझी? यमुना नदी? नदी गंदी होती है क्या? मेरे गांव की नदी तो बहुत साफ है। हम लोग तो हमेशा जाते हैं वहाँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारे गांव की जो नदियां हैं वह बहुत साफ है। उसका रीजन है कि हम लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं और ये शहर की नदियां हैं जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, जिसकी पानी में केमिकल होता है और वही केमिकल नदी में मिल जाने के कारण वह गंदी हो गई है। यमुना नदी कहाँ बहती है? यमुना नदी के बारे में और अच्छे से बताइए ना। अच्छा डिबरी, यमुना नदी के बारे में जानना है? ओह चलो, तुमको आज यमुना नदी का सैर कराते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलता है और वह बहते हुए दिल्ली, आगरा, मथुरा के साथ साथ प्रयागराज संगम में गंगा से मिल जाती है। और इसकी लंबाई पता है तुम्हें? 1370 किलोमीटर है। बहुत लंबी नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। 1370 किलोमीटर तो बहुत बड़ी नदी है। मेरे गांव की नदी तो बहुत छोटी है। भैया, ये बताओ ना कि इतनी बड़ी नदी को तो फिर हम लोग दिल्ली में क्यों साफ कर रहे हैं? तो पूरी नदी को साफ करनी चाहिए ना। आपने तो बताया कि दिल्ली में है, आगरा में है, मथुरा में है, तो फिर हम लोग दिल्ली में ही क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई है और वो फैक्ट्रियां जो पानी होती है केमिकल वाला, वह यमुना में मिला दिया गया है, जिससे वहां पर का ही यमुना बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। भैया, दिल्ली का दिल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग इतना गंदा क्यों करते हैं नदी को? इनको सफाई के बारे में पता नहीं है क्या? अरे डिबरी, फिर तो कर दी ना बदमाशियां वाली सवाल। तुम्हें क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हें बताया था ना कि वहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री का गंदे पानी सीधा यमुना में बह जाने के कारण वहाँ की यमुना गंदी हो गई है। ओह अच्छा, अब समझ में आया ना मुझे। अच्छा, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ डिबरी। क्या कोई ऐसी नदी कभी हुई है जिसको पहले साफ कराया गया हो और वो साफ हो गई हो? हाँ बिल्कुल है। एक नदी हम बारे में बताते हैं, ऐसे तो कई नदियां हैं लेकिन एक नदी के बारे में हम बताना चाहेंगे। हमारे लंदन का एक टेम्स नदी है, जो लंदन की जीवन रेखा है। वह बहुत पहले 1950-60 के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी हुआ करता था। उस समय उस नदी के कारण वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग हैजा के शिकार हुआ करते थे। लेकिन सरकार ने फिर उस पर अच्छे कदम और कानून लाकर उसे इतना साफ कर दिया है, इतना साफ कर दिया है कि अभी उसमें 125 प्रजाति के घर या निवास स्थान बन गए हैं। इतना जीव जंतु है। और वही 1950-60 के आसपास वहाँ एक भी जीव उसमें पनप नहीं पा रहे थे। अरे भैया, आप तो लंदन के बारे में बता रहे हो। मैं तो भारत ही नहीं घूमी अभी। भारत के बारे में तो बताओ, भारत में है क्या? ओह अच्छा डिबरी, भारत के बारे में जानना है? हाँ बिल्कुल। भारत में भी यानी एक ऐसी नदी थी जिसे साफ कर निर्मल बनाया गया। और पता है, वह 2018 में ही शुरू हुआ था उसकी साफ सफाई, और वह आज निर्मल स्वच्छ बना हुआ है। और कौन सी नदी है वो? मुझे तो जानना है। अच्छा, पता है, वह अहमदाबाद का जीवन रेखा नदी माना जाता है। अहमदाबाद शहर कहाँ है, पता है तुम्हें? हाँ, पता है, गुजरात में है। यस, बहुत अच्छा डिबरी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चला। सही बोली तुम। यही नदी है जिसे साफ सफाई कर इतना स्वच्छ कर दिया गया है कि अगर देखो, तुम वीडियो देख रही हो, कितना साफ दिख रहा है, पत्थर तक दिख रहे हैं। यही है हमारे स्वच्छ नदी, जिसे बहुत गंदा नदी से स्वच्छ बनाया गया। नदी का नाम तो आप बताए ही नहीं भैया। ओह लो, मेरे से गलती हो गई डिबरी। अरे नदी का नाम साबरमती नदी है। अच्छा अच्छा। भैया भैया, हम्म। अभी भारत की सबसे साफ नदी है कोई? अच्छा डिबरी, तुम्हें उसके बारे में भी जानना है? देख रहे हो ना दोस्तों, पागल कर देती है क्वेश्चन कर करके। बताओ ना, बताओ ना। चलो आज तुमको भारत का सबसे स्वच्छ और निर्मल नदी के बारे में बताते हैं। पता है तुम्हें मेघालय कहाँ है? भारत में?
अच्छा, भारत में तो है, लेकिन वह पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। वही मेघालय राज्य में एक नदी है जिसका नाम उमनगोट नदी है। वह इतना साफ है कि वहाँ जो मछलियाँ तैरती है, जो नीचे पत्थर हैं, सारे कुछ एकदम निर्मल दिखाई देते हैं। और यहाँ लोग पर्यटन के लिए भी बहुत सारे जाते हैं सिर्फ इस नदी को देखने के लिए। भैया, क्या आप मुझे वहां लेके जाएंगे? बिल्कुल, पहले पढ़ाई तो करो अच्छे से, लेकर जाएंगे। क्या इसको भी सरकार ने साफ किया है? नहीं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वही उस नदी को साफ करके रखते हैं। एक भी कचरा नहीं फैलाना देते हैं। वाह, कितने अच्छे लोग हैं ना वहाँ के। हम लोग को तो सीखना चाहिए वहाँ के लोगों से। हाँ डिबरी, ये बात तो है कि वहाँ के लोगों से सीखना चाहिए। अगर वहाँ के लोगों की तरह हम लोग पूरे भारतवासी ध्यान दें अपने अपने कचड़े पे, तो शायद कोई नदी गंदगी हो ही ना।